रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अब शेष को विशेष कैसे बनावे? पहले तो ऐसे समझो, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, महाराज आधी जिंदगी ऐसी निकल गई, अब क्या बताएं। अरे आधी निकल गई ये छोड़ो, आधी बची ये पकड़ो। जो निकल गई वो तो निकल ही गई, जो बची है वो पकड़ ली। महाराज बहुत अपराध हो गए हमसे, अब हम अपराधों से कैसे बचें? भैया अपराध जो हो गए सो हो गए, प्रायश्चित करो, पछतावा तो करो, पर अब जो बचे हैं उनमें अपराध ना, भूल कर भी कोई भूल ना करो। एक आध बार भूल होना ठीक है, पर बार बार भूल होना आदत है। और हमारी एक अच्छी और बुरी आदत है, हम चेलों को एक आध बार परखते हैं, और वही गलती वो बार बार करें तो समझ जाते हैं ये नहीं सुधरने वाले, हम ही सुधर ये नहीं सुधरने वाले, हमको ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आदत है ये, और हम काहे को इनकी आदत में लपड़े में फंसे। काऊ आदमी की आदत होती है, एक वकील की आदत बहुत खराब होती है। एक वकील की आदत थी, वो जब भी जज के सामने मुकदमा लड़ता था तो जब भी वो फंस जाता था वो अपने बटन पे उंगली घुमाने लगता था, और वो उंगली घुमाता था और केस जीत जाता था। एक बार सबने निर्णय किया इसके होठ का बटन हटवा। जो कपड़ा साफ करता था उसको खरीदा लोगों ने और वकीलों ने, विपक्षी वकील है, कुछ पैसा वैसा दिए, बोले सुन कुछ नहीं करना, बस बटन निकाल दे। और दूसरे दिन बटन निकाल करके वो कोट टांग के गए, और जब मुकदमा लड़ा उन्होंने कोट पहना, और जैसे ही पहना और फंस गए, और जैसे ही फंसे तो आदत थी, जैसे ही ऐसी उंगली घुमाई तो वहां बटन। बड़ा दिमाग खराब, एक बार तो देखा भी, अब बड़ा दिमाग खराब, केस हार गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि हम कभी केस हारे। तो किसी ने पूछा कि आप हारे क्यों? बोले मैं क्या बताऊं, बोल वहां रहा था पर दिमाग यहाँ, बटन कहाँ। आदत बड़ी खराब होती है, जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाए वो उसकी आदत खराब होती है। लेकिन मेरे पागलों में एक बात आज कहना चाहते हैं, अपने जीवन में जो आपके पास शेष है उसको विशेष बनाओ, विशिष्ट बनाओ। विशेष का मतलब है कि जो आपने अब तक खोया सो खोया, जो बचा है वो पाल लो। कभी गिलास की तरफ नजर करना, कांच का गिलास आधा पानी से भरा हो तो दो दृष्टि होती है, एक दृष्टि ये आधा खाली है, दूसरी दृष्टि आधा भरा है। जो नीरस लोग होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, वो यही कहते हैं आधा खाली, लेकिन जो उत्साह वाला होता है वो कहता है देख आधा भरा। ऐसी ही जिंदगी है, आधी निकल गई। नीरस लोग ये कहते हैं हम कुछ ना कर पाए, आधी निकल गई। लेकिन जो उत्साहित व्यक्ति होता है, जो गुरुमुखी व्यक्ति होता है, वो कहता है आधी निकल गई तो क्या हुआ, आधी तो बची है। और घटना तो एक पल में घटती है, एक क्षण में घटती है, और कभी भी आप अपने जीवन में संसार से मुक्त हो सकते हैं। और ये बात तुम ख्याल रखना कि मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि तुम जीते जी ना पा पाए, यदि तुम जीते जी स्वर्ग ना पा पाए, तो मरने के बाद आज तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली कि कौन सा आदमी कहां पहुंचा। एक भी विजुअल नहीं मिले कि स्वर्ग में गए। जितने मरे सबके कार्डों में बल्कि स्वर्गवासी लिखा गया, लेकिन एक का भी पता नहीं है कि स्वर्ग का, ना तो उन्होंने आके बताया कि हम स्वर्ग हैं, ना यहां जाकर कोई देख पाया कि सच में स्वर्ग है, पर कार्डों में सबके स्वर्गवासी लिखा गया। एक बात हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिले या ना मिले ये तो हम गारंटी नहीं दे सकते। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे, जीते जी स्वर्ग जरूर पा जाओगे। और यदि तुम जीते जी स्वर्ग ना पा पाए तो मरने का स्वर्ग, मरने के बाद का स्वर्ग, दो पैसे का, वो किसने देखा। यहां स्वर्ग नहीं बना पाए, वहां क्या खाक बनाओ। बल्कि अब आज का आदमी तो बड़ा चतुर हो गया। एक आदमी मर रहा था तो यमराज ने पूछा कि बता तुझे नरक में भेजना है, क्या कहना चाहता है? बोले कहीं भी भेज दो, बस मोबाइल और चार्जर दे। जहां भेजना चाहो उसे भेज दो, हम रील स्क्रॉल करते रहते। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बहाने। तो हम ये तो विनोद में बताना चाह रहे हैं, पर असलियत बात हमारे गुरु ने कहा जो शेष है वो शेष है। जो जीवन शेष बचाना उसको आप विशिष्ट बनाए। विशेष का मतलब ऐसा बनाओ कि लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, ऐसा बनाओ कि लोग कहें
आपके पहुंचने के पहले आपकी बातें शुरू हो जाए। व्यक्ति का ओहदा तो तब है, तुम पहुंचो बाद में, तुम्हारी बातें पहले पहुंच जाए। तुम बाद में प्रेजेंट हो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पहले से महसूस होने लगे, तुम्हारी खुशबू पहले से सुगंधी देने लगे। ऐसा चरित्र का निर्माण करो, ऐसे स्वभाव का निर्माण करो। आप व्यक्तियों को दो प्रकार से अपना बना सकते हैं, एक प्रभाव से, एक स्वभाव से। प्रभाव से बनाओगे किसी को अपना तो कुछ दिनों तक रिश्ता टिकेगा, स्वभाव से अपना बनाओगे तो जब तक तुम रहोगे तब तक रिश्ता टिकेगा। प्रभाव तो जब तक होगा तब तक वो तुम्हारा होगा, स्वभाव जब तक तुम होगे तब तक वो तुम्हारा होगा। इसलिए आज की बात हो सके तो बहुत ध्यान पूर्वक देखना और बहुत समझना इस बात को। जो शेष है, जो शेष बचा है उसको अब व्यर्थ मत जाने दो, उस क्षण को मत हटाओ, उस जीवन को अब तुम बर्बाद मत करो। अब जो तुमने जीवन करोड़ों का कौड़ियों के बदले में बेच दिया, पब और क्लब में बेच दिया, अब इसको बचा लो। हो सके तो इसको बड़ा सुंदर बना लो। जो जीवन तुमने वासना में बेच दिया, हो सके तो इसे थोड़ा सा भी उपासना में लगा। और एक बात, बाहिक उपासना मत करना वरना कुछ भी ना पा पाओ। उपासना भले ही 1 सेकंड की करना, पर अंदर की करना, अंतस से करना। मन वाणी और विचार जब सब उपासना में लग जाएं, तब तुम्हारी उपासना फलीभूत होगी। वरना बाहर की उपासना में तुम कितने भी लोटा जल चढ़ा लो, कुछ ना हल होने वाला। कितने भी तुम पूजाएं कर लो, तुम्हारे हाथ खाली के खाली रहेंगे। कितने भी तुम तंत्र मंत्र बांध लो, वजन के अलावा कुछ ना लटका पाओ। हम तो कहते जंतर मंतर क्या, तुम घंटा भी लटका लो, 4-5 केजी का घंटियां भी लटका लो, वजन के अलावा कुछ ना पा पाओगे। यदि अंतस की तुम उपासना ना कर पाए, तो बाहर की उपासना तुम्हारी व्यर्थ चली जाएगी। बाहर की उपासना सिर्फ तुम्हारा एक फरेब बन जाएगी, सिर्फ झूठ का आडंबर बन जाएगी, और तुम भी पछताओगे और तुम कोसोगे भी, बाद में कुछ भी ना पा पाओगे और समय भी व्यर्थ चला जाएगा। हमारे गुरु ने कहा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ का मतलब दशरथ कहने पर जोर नहीं दिया है, संत ने इस बात पे जोर दिया है 10 रथ 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों से एक बार दशरथ कह लो, 10 इंद्रियों से एक बार राम कह लो। बार बार ना कह पाओ तो चल जाएगा। कभी विचार करना मेरे पागलों, महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक प्रयास किया, कुछ ना पा पाए, पर एक रात में घटना घट गई। नरेंद्र नाम का बालक घर घर संतों के पास गया, कुछ ना पा सका, पर एक सच्चा सदगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल गए तो नरेंद्र विवेकानंद बन गया। इसलिए एक क्षण में घटना घटती है। इसलिए बाहर की उपासना पर जोर दो या ना दो, अंतस की उपासना पर जोर देना। तुम्हारा तन भगवान के पास हो या ना हो, मन को जरूर ले जाना। मंदिर तक पहुंचना तो तन का विषय है, परमात्मा तक पहुंचना तो मन का विषय है। तुम तन से मंदिर तक जा सकते हो, पर परमात्मा तक जाने के लिए तुम्हें मन से ही पहुंचना पड़ेगा। और जो तुमने जीवन अब तक गवाया सो गवाया। हो सके तो आज से एक बात होश में ला देना, अंतस से बदलने की कोशिश कर लेना। जो शेष है उसको विशेष बना लेना। विशेष बनाने का मतलब है विशिष्ट कर लेना। विशिष्टता का मतलब है शिष्टता का आचरण जीवन में उतार लेना। कई लोगों के पास में वाणी तो बहुत अच्छी है पर व्यवहार बड़ा गड़बड़। कई लोगों का व्यवहार बहुत अद्भुत है पर वाणी बड़ी गड़बड़। कई लोगों का तन बहुत सुंदर है, मन इतना खराब है पूछो ही मत। ज्यादातर लोग 99% रिपीट टू रिपीट विचार ही सोच रहे हैं। जो कल सोच रहे थे वही आज सोच रहे हैं, जो आज सोच रहे हैं वही 1 घंटे बाद सोचेंगे। वही वासना की बातें, वही भोग की बातें, वही व्यभिचार की बातें, लगातार वही दिमाग में। अंतर इतना है, जगह बदलती रहती हैं, स्थान बदलते रहते हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, विचार वही चल रहे हैं मन में। इसलिए आपके जीवन में कोई घटना घट नहीं पाती है। विशिष्ट बनने के लिए शिष्टता की आवश्यकता है। शिष्टता का मतलब श्रेष्ठता की आवश्यकता है। श्रेष्ठता का मतलब बाहिक भी और अंतस भी आप श्रेष्ठ बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। क्षमा करना सीखना, हर बात पर माफ करना सीखना, हर बात पर क्षमा करना सीख जाओ। समुद्र की तरह बनो। कभी गंगा को देखो, गंगा महान क्यों है?
ऐसे महान ना बन पाई गंगा। गंगा में कोई जाता है अस्थियां डाल देता है, कोई जाता है पुष्प डाल देता है, कोई जाता है कपड़े डाल देता है, कोई जाता है इत्र डाल देता है। गंगा का स्वभाव देखो, वो अस्थियां भी एक्सेप्ट कर लेती, वो कपड़े भी एक्सेप्ट कर लेती। वो ये नहीं कहती कि ना मैं कपड़े नहीं लूंगी, ना, वो जो भी लागे वो सब स्वीकार कर लेती। ऐसे ही जीवन को बनाना, क्या कहना, क्या दिखावा करना, और क्या बाहर जगत में किसके लिए तुम दिखा रहे हो। जिनको तुम दिखा रहे हो वो भी तुम्हें नहीं देख रहे हैं, वो अपने को ही देख रहे हैं। सब अपने ही चक्कर में, सब अपने ही झंझटों में पड़े। कभी शादियों में जाना, सब श्रृंगार करके जाते हैं, रातों भर सजते हैं, फाउंडेशन लगा लगा के शीशा का दिमाग खराब शीशा का दिमाग खराब हो जाता है कि क्षमा करो कितना लगाओगे, शीशा ही मना कर देता, फिर भी दे। और बताए किस लिए श्रृंगार करते कि हम शादी में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। अब पूरी शादी में तुम विचार करना, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को ही देखता। इसका लाल है तो अपना काला है, इसके बाल जरूर वैसे, अपने तो हेयर सेट है। और कोई कहता अपन पे तो है ही नहीं, जैसे कि रवि जी तुम्हारे, और इनके बिल्कुल भगवान की झंझट खत्म। दो चीजों का आपको बड़ा फायदा, न गंगा की टेंशन न से, और नारी का भी झंझट खत्म, बार बार का झंझट खत्म, एक बार में सफाचट जय बजरंग। तो देखना तुम शादियों में लोग इतना सज के जाते, लोग हमें देखेंगे, कोई किसी को नहीं। सच भी यही, कोई किसी को नहीं यहाँ देखता, सब अपने को देख रहे हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं, इनको क्या पड़ी है, किसी को क्या पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कि ये सब बंद करो, प्रवचन बंद करो, पर्चा बताओ। ये कब बंद हो? हम तो कुछ पूछने आए, चमत्कार देखने आए, बंद करो। हम तो 18 चैनल खोलते, 19 बाबा आ जाए। बंद करो, ये बताओ हमारी लुगाई का नाम क्या। और तो सब ठीक है, झंझट ये सब बाद में सुन लेंगे, हम प्रवचन बाद में सुनेंगे। ये बताओ चमत्कार कब होगा। सबकी अपनी अपनी पड़ी है, सब अपनी अपनी टेंशन में बैठे हैं। गाड़ी भी बाहर रखी हुई है, फंस ना जाए, कहीं चार्ज ना लग जाए, बड़ी टेंशन है। वापस भी जाना है, काम पे भी पहुंचना है, फोटो भी खिंचानी है, वीडियो भी लेना है, इंस्टाग्राम पे रील भी डालनी है। आई नीड विद बागेश्वर धाम, हमें वो भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, पर्सनली 5 मिनट का टाइम भी चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, ये सब बंद करो तो सबकी अपनी अपनी झंझटें पड़ी हुई है। ना किसी को ये लेना देना कि सनातन का क्या करना है या हिंदुत्व का क्या करना है। तुम कैसे हो गुरुजी, काय को आ गए हो, और बताओ कहाँ तक चल रहा है काम धाम, कहाँ तक सिस्टम चल रहा है, अस्पताल का कहाँ तक पहुँचा, हिंदू राष्ट्र कहाँ तक पहुँचा है, आगे पद यात्रा कैसी है। नहीं ये बताओ, ये पूरी दुनिया का खेल, सबके अपने अपने खेल है। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए, सब अपने लिए है। तो एक बात कह लो, हम बुरा ना मानना, जो अपने लिए जिए, केवल अपने लिए, वो दानव है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो मानव है। जो सबके लिए जिए, वो देवता है। दानव, मानव, देवता का परिचय चाहिए तो आपके ही अंदर तीनों हैं। जो केवल अपने लिए जिए, वो दानव है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए, वो मानव है। जो सबके लिए जिए, वो देवता है। ये उसका परिचय है। पहले के जमाने में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते, सतयुग दोनों अलग अलग। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष अलग जगह रहता था, भगवान विष्णु एक जगह। फिर त्रेता में थोड़ा समय कम हुआ, दोनों एक ही लोक में आ गए, राम और रावण। द्वापर में थोड़ा और डिस्टेंस कम हो गया, एक ही घर में आ गए, दुर्योधन और युधिष्ठिर, कौरव और पांडव। कलयुग में और नजदीकी आ गई, दोनों अंदर आ गए, देवता और राक्षस दोनों अंदर। अब आप जिसको जगा लो, आपके अंदर शिष्टता आ जाएगी तो आप देवत्व को पा जाओगे, विशिष्टता आ जाएगी, आप देवत्व को पा जाओगे। आप वही आदतें पुरानी वाली पकड़े रहोगे तो राक्षस आने आ जाएंगे। इसलिए हमारा मानना है, यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो हनुमान जी है महादेव के अवतार, शंकर सुमन, शंकर ही स्वयं केसरी नंदन बनकर आए। तो हनुमान जी को यदि तुम पा जाओगे, हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे, तो मेरे पागलो, हनुमान जी है शंकर जी के स्वरूप, और शंकर जी हैं देव नहीं, सब हैं देव, पर भोले बाबा हैं
अभी चल रहा है सावन। ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेव। अभी सावन चल रहा है और भगवान हनुमान जी भी शंकर जी का ही स्वरूप है। शंकर जी ने ही अपना रूप हनुमान जी के रूप में रखा है। तो बाकी सब तो हैं देव, भोले बाबा है महादेव। अच्छा, महादेव क्यों? खानदान पूरा भोले बाबा का ही पूछता है। सब देवताओं का इतना लंबा चौड़ा खानदान नहीं पूछता। औरों की पत्नियां तक तो पूछती हैं, इनकी तो लंबी लिस्ट है पूजा की। स्वयं पूज रहे, इनकी पत्नी पार्वती माता पूज रही। अच्छा, इतने तो कई लोग देवताओं के पूज रहे, लेकिन नहीं, इनके बेटे भी पूज रहे, गणेश जी। अच्छा, इतना ही नहीं, इनकी बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अरे इतना ही नहीं, इनके नाती पोता भी पूज रहे, शुभला। इसलिए बाकी देव हैं, ये महादेव। कारण इनके सबके अंदर शिष्टता। बाकी का मतलब ये नहीं कि बाकी अशिष्ट है, विशिष्टता है, शिष्टता है। इसलिए मेरे पागलों, लंदन के प्रियजनों, आज का सूत्र नोट कर लो, जो शेष है उसको विशेष बना लो। और कल से नहीं, आज से नहीं, काल करे सो आज करे सो, पल में परलय बहुर करेगा। अभी से ही विशिष्ट। अच्छा, विशेष बनाने का उपाय क्या है? विशिष्ट बनाने का है शिष्टता का आचरण। शिष्टता का आचरण किस में आएगा? शिष्टता का आचरण आएगा क्षमा से। कैसे आएगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। यहाँ इस दुनिया में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा लड़ाई है तो ईगो की लड़ाई। जितने भी युद्ध हो रहे हैं ईगो के हो रहे हैं। अमेरिका का अपना ईगो है, ईरान इराक का अपना ईगो है, रूस का यूक्रेन का अपना ईगो है। रूस कह रहा हम क्यों युद्ध बंद करें, हम बड़े हैं, हमारे अंडर में रहा। यूक्रेन कह रहा हम भले ही छोटे हैं पर हम क्यों बंद करें, छोटे हैं तब भी खोटे हैं। बताओ, ये लड़ाई काय की है? ईगो। कोई लड़ाई नहीं है, दोनों अपना ईगो साइड में रख दें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर रखे कौन? चाय से ज्यादा तो केतली गर्म हो जाती। चेलों, गुरु से ज्यादा चेले महापुरुष होते हैं। तुमने देखा नहीं, हम हमारे कई ऐसे चेले, हम पीठ फेरते हैं वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। लगने लगता है यही पीठाधीश्वर घूम रहे हैं। बड़ी आफत है, बहुत लंबी लंबी आफतें हैं। हाँ, तो चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने आप को तो उल्लू बना सकते हो, गुरु को उल्लू बना सकते हो, परमात्मा को क्या खा पाओगे? और परमात्मा को भी उल्लू बना दो, पर खुद को उल्लू बनाने से फायदा क्या है? इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा करना सीख जाओ, क्षमा करना सीखो। अभिमान में देखो, गुरु के पास तो अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में आना चाहिए। गुरु और परमात्मा के पास ईगो लेकर के नहीं, ईगो साइड रख करके आना चाहिए। गुरु का मतलब ही है जहां हम झुक जाएं। गुरु का मतलब जहां हम लघु हो जाएं, वही तो गुरु है। जहां हम झुक जाएं। और याद रखना, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। और दूसरी बात, तुम सब जगह झुक पाओ या ना झुक पाओ, यदि गुरु के पास झुक गए तो हमारे गुरु ने एक बड़ी बात कही। हमारा गुरु कहता था, शिष्य का काम गिरना है, गुरु का काम उठाना। शिष्य तो गुरु के चरणों में जाके गिर जाता है कि मैं गिर गया, अवगुणों से भरा हूं, मैं गिर गया संकटों में, मैं गिर गया तेरे चरणों में, अब मेरा काम गिरना है, तेरा काम उठाना। और शिष्य का मतलब जो गिर जाए वो चेला है, और जो उठा ले वो गुरु। और जो गिर ना पाए वो चेला ना हो पाया, और जो गिरे हुए चेले को उठा ना पाए वो गुरु ना। दोनों का पर्याय ही यही है। शिष्य गिर जाता है, गुरु उठा लेता है। और यदि ये लक्षण तुम्हारे अंदर न आ पाया तो समझ लो अभी तुम चेला बन ना पाए, अभी तो तुम सिर्फ ढकोसला रहे, शुद्ध नंबर 1 के ढकोसले रहे, और तुम कुछ ना पा पाओ। कई हमारे ऐसे चेले हैं कि हमारे नजदीक रह के भी हमसे कुछ नहीं पा पाते, और कई हमारे ऐसे चेले बहुत दूर रह के भी सब पा रहे। तुम्हें पाना ही है तो एकदम पानी की तरह तरल हो जाओ। पानी देखो, वो गिलास में भी समा जाता है, मटके में भी समा जाता है, फ्रिज में भी समा जाता है, और बाथरूम में भी समा जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां ले जाओ। इतना तरल, इतना सरल, इतनी सरलता जिस दिन तुम्हारे जीवन में आई,
उस दिन जीवन तुम्हारा बड़ा इजी हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारे अंदर शिष्टता आ जाएगी और तुम शिष्ट बने तो तुम विशिष्ट बन जाओगे। और सब व्यक्ति विशिष्ट बनने ही घूम रहे। सबकी चाहे हमें सम्मान मिले, सबकी चाहे हमको पूछे। हमारे बहुत से चेले ऐसे हैं, गुरुजी हमें भी थोड़ा सा वो देवे, खटरी के बड़े पहले वो तो ला। इज्जत पाने के लिए इज्जत लाई तो जाती है। तो शिष्टता विशिष्टता पाने के लिए शिष्टता, विशिष्टता पाने। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र है जो शेष है उसको आप लोग विशेष बना लो भैया। जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। अब जितना गवा दिया सो गवा दिया, अब मत गवाओ। अब सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ, सदा सदा के लिए बजरंग बली के चरण पकड़ लो, सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ लो, सदा सदा के लिए उनकी सेवा के चाकर बन जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके नौकर बन जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके डिवोटीज हो जाओ। क्योंकि जब संसार का पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं देख सकता, वो परम पिता कब बुरा देखेगा? वो तो परम पिता, वो भला परम पिता तो परम पिता है। इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र को बहुत याद रखना अपने जीवन में। तुम बाहर से अपने मन को मत बदलना, अपने तन को मत बदलना, अंतर से अंदर से अपने मन को बदलना। शिष्टता विशिष्टता तुम्हें पानी है तो शिष्टता लानी है। शिष्टाचार, शिष्टाचार, बैठक ऐसी बैठिए कोई ना काबे चुप, बोली ऐसी बोलिए, बैठक ऐसी बैठिए कोई ना काबे उठ, बोली ऐसी बोलिए कोई ना काबे चुप। ये शिष्टता है। हम ऐसे चले तो कोई ये ना कहे कि क्या चल रहे हो, हम ऐसे बैठे कोई ये ना कहे कि क्या बैठे हो, हम ऐसा बोले कोई ये ना कहे चुप हो जाओ, बल्कि लोग ये कहें कि आप बोलोगे क्या, थोड़ा तो कुछ बोलो। हमारे गुरुजनों को देखो, संतों को, उन्हें मंच पर बुलाते इसलिए महाराज कुछ बोलो ना। उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे रहे, तरसते, क्योंकि उनके अंदर शिष्टता आ जाती है। जिसके अंदर शिष्टता आती है वो विशिष्ट हो जाता है। तो आपको विशिष्ट बनने की यदि ललक हो ना, आज का सूत्र याद रखना, जो शेष है वही विशेष है। और बाहर से मत बदलना, अंदर से बदलना। वाणी से मत बदलना, व्यवहार से बदलना, व्यवहार से बदलना। वाणी से मत बदलना, व्यवहार से बदलना। और बड़ा बनने के लिए क्षमा बांधना, क्षमा करते जाओ, जो मिले क्षमा करो, जो हो जाए क्षमा कर, भूलते चलो। हमारे गुरु ने कहा, धीरे तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, क्षमा करते चलो। क्या अपना और क्या पराया, यहाँ किसी का क्या हो पाया। जहाँ तुम बैठे यहाँ कल कोई और बैठा था और कल कोई और बैठे, जहाँ हम बैठे थे यहाँ भी कोई हाल था। और तुम सुन के चौंकोगे, जहाँ तुम बैठे नीचे स्विमिंग पूल, लेकिन अब वो नहीं रहा था, अब नहीं रहा। और तुम बैठे हो, ये तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम बैठे हो। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में जहां तुम रह रहे, कभी वो मरघट था, अब वो घर हो गया। जिंदगी का हाल भी यही है, कब भला कब बुरा कोई ठिकाना नहीं। ये तो प्रकृति का परिवर्तन नियम है, सदैव परिवर्तित हो रही है। इसलिए शेष को ही विशेष बनाओ। दो दृष्टि है। एक, आज देख, एक महात्मा, दो महात्मा आ रहे थे जंगल से, तो क्या हुआ कि भयंकर तूफान चला तो झोपड़ी आधी उड़ गई। तो एक अब चिल्ला, एक रोने लगा, एक महात्मा हंसने लगा। तो दोनों महात्माओं को देख करके एक व्यक्ति बोला, एक हंस रहा, एक क्यों रो रहा। तो पहला जो हंस रहा था महात्मा को बोला, भला हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, आधी उड़ गई झोपड़ी पर आधी तो बच गई। दूसरे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, भगवान का हम इतना भजन करते हैं, वो हमारी आधी झोपड़ी तक नहीं संभाल। अब बताओ, अब दोनों की दृष्टि सही है तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दूसरा वाला कहता है, भगवान कितना कृपालु है, आधी पूरी उड़नी थी, आधी बचा ली कि हम रात को जाएंगे कहाँ। एक ये दृष्टि। और दूसरा वाला इसलिए रो रहा, कितना विचित्र भगवान, झोपड़ी उड़ा दी आधी। दो दृष्टियां ऐसी। आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। तो यदि तुम भरा हुआ देखोगे तो खुश रहोगे, खाली देखोगे तो ना खुश रहोगे। उसी प्रकार जिंदगी है। कोई तुम्हारे भाग्य में नींबू डाल जाए, घबराना क्या, काट करके बढ़िया लेमन टी बनाओ, बढ़िया पियो। जय बजरंग बली की, नींबू आ गया है, जय हनुमान जी की, मुल्तानी मिट्टी में लगा करके बढ़िया चेहरे में लगा, बढ़िया फेस चमका, जय बजरंग बली की। और बढ़िया जो है शरबत बनाओ,
और शरबत पियो नींबू डाल करके, पेट सफा, हर रोग दफा होगा, झंझट खत्म। जय बजरंगबली की। अब तुम्हारा दूध फट गया, काहे को टेंशन लेते हो, बढ़िया पनीर बनाओ, हैं? काहे को रो रहे हो, माथा पच्ची कर रहे हो, आटा ज्यादा गीला हो गया, उतना ही आटा है, सत्तू घोल के बना के पी जाओ। जय बजरंगबली की। तो देखा जाएगा जो होगा। कोई दरवाजे के बाहर गड्ढा खोद गया, तुम जाके पेड़ लगा दो, झंझट खत्म। उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करना सीख जाओ, तो विपरीत भी तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। दुख का समय भी सुख बन जाएगा। संत के पास जाने का यही भाव होता है। संत या गुरु कभी परिस्थिति नहीं बदलता, वो मन स्थिति को बदलता है। मन की स्थिति बदली, दुख चला गया। जो दुख को सुख में परिवर्तित कर दे, उसी का नाम गुरु कहा जाता है। इसलिए आज से जीवन को आप लोग हो सके जो शेष है उसको विशेष बना। इसमें मत रहना कि बाकी लोग कैसे हैं, बगल वाले कैसे हैं, वो तो दुनिया है, सब अपने अपने जैसे ही है। जिसको जैसा भाएगा वो वैसा करेगा। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से ही जीना, और ऐसा जीना कि किसी के लिए आप उदाहरण बन सको। कोई तुम्हें देख करके उठे ना। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि अरे फलाने आया, जल्दी चलो, कोई झंझट में पड़े। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार भैया आप थोड़ा और बैठ लो, 5 मिनट और बैठ लो, कहाँ जा रहे हो, 5 मिनट और रुक लो, गुरुजी 1 दिन और रुक लो, अब कहाँ जा रहे हैं, एक दिन चले जाना, धाम ही तो जाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जा कब रहे नहीं, हमें पता नहीं, हमें ये तो नहीं बोलते, पर कई कई जगह पर जो हमारे विपक्ष वाले वो हमें बोलते हैं, वो पूछते हैं कब जा रहे हैं। इसलिए जीवन को जो है शेष जीवन को, अब जो गुजर गया, किसी के 40 साल गुजर गए, कोई के 30 गुजर गए, कोई के 20 गुजर गए, कोई के 50 गुजर गए, सब गुजरे हुए बैठे हैं। अपने भी 29 गुजर ही गए, तो सब अपने गुजरे बैठे हैं। तो जो अपने लेवल के बैठे हों, जो बचे हों, उसको विशेष बना लो। ऐसा जीवन बनाओ कि जहाँ भी जाओ लोग आपको पहचान जाए, ये हनुमान जी के भगत हैं, ये बागेश्वर बालाजी के भगत हैं, ये सन्यासी बाबा के भगत हैं। शेष को विशेष बनाओ। दुनिया के चक्कर में मत रहो, पब या क्लब के चक्कर में मत रहो, फलाना ऐसा है, देखो कितने मजे ले रहे हैं। मजे वाले भी सजा में ही है। तो मैं देखो, दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, नजदीक आके पता लगता है कि सब झंझट है, सब ढोल कपोल है। हाँ, नजदीक आके कहीं कुछ नहीं है, सब बेफिजूली की बात है। इसलिए शेष को विशेष बनाओ। ये बात हमें बोलनी थी, ये बात बोल दी। कल हमने एक बात बोली थी कि महापुरुषों के लक्षण बताएंगे, महापुरुष के लक्षण क्या है। आज हम एक सूत्र में बता देते हैं, फिर विस्तार कल करेंगे। ठंडी हो गई आपको? यहाँ ठंडी और जीवन ही ठंडा है। ये दूसरी लिया, राम कहो माता दूसरी बनवाए ले लगा। लंदन में माथा गरम वाले ज्यादा लोग हैं, जो चाय ठंडी चलेगी। हाँ, तो क्या सुना रहे थे, क्या था प्रश्न? सुनो, सिद्ध पुरुष, महापुरुष या महान पुरुष के लक्षण सुनो। जो दुख में भी सुख का स्वभाव बना ले वो महापुरुष। जो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना दे वो महापुरुष। जो विपरीत को, जो विपक्ष को भी अपने पक्ष में कर ले वो महापुरुष। जो दुख को भी सुख में परिवर्तित कर दे वो महापुरुष। जो संकट को संकट मोचन के चरणों में बदल दे वो। अब उदाहरण सुनो। पहला उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस। गले में कैंसर, गले में उनके कैंसर। तो शिष्यों ने कहा आपकी काली माता से डायरेक्ट बात होती है, उनसे प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए, खाना खा सके, कम से कम खाना खा सके। तो बोले जरूरत नहीं। बोले फिर भी। दूसरे दिन रामकृष्ण परमहंस जब खटिया पे पड़े थे तो हंसने लगे। तो शिष्यों ने पूछा कि माँ ने क्या कहा? रात को काली माँ आई होंगी, क्या कहा? बोले माँ कह रही थी एक ही गले से खाएगा या बाकी गलों से खाएगा। और हंसने लगे। ये है महापुरुष। महापुरुष। दूसरा उदाहरण सुनो, वो भी बहुत प्यारा उदाहरण। नीम करोली वाले बाबा। टीसी ने कह दिया टिकट दिखाओ। बोले टिकट होती तो ट्रेन पे थोड़ी होती, सीट पे होते। टिकट नहीं है। बोले नीचे उतर जाओ। नीचे उतर जाओ। कुछ भला बुरा नहीं।
बस लेट गए, ना गाली गलौच ना कोई प्रपंच, टिकट नहीं है तो नहीं है और लेट गए। तब तक ट्रेन नहीं गई जब तक टीसी क्षमा नहीं मांगी, तब ट्रेन गई। ये महापुरुष के लक्षण जो प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाए। तीसरा उदाहरण हमारे पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्मभूषण रामानंदाचार्य पूज्य रामभद्राचार्य, दोनों नेत्र नहीं लेकिन विद्युतता ऐसी है कि देखने वाले भी फेल हो गए, जिनके अनेकों आंखें वो भी फेल हो गए, ऐसी विद्युतता है। ये महापुरुष के लक्षण है। चौथा उदाहरण वर्तमान समय में वृंदावन के प्रेमानंद बाबा, किडनी नहीं है और 2-3 दिन में डायलिसिस होता है, लेकिन फिर भी राधा 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 भजते रहते हैं। ये महापुरुष के लक्षण। इसलिए जो दुख में भी भगवान का रहे, दुख में भी भगवान का भरोसा ना छोड़े और दुख में भी मुस्कुराए, वो महापुरुष है। जो दुख को भी सुख बना ले, जो मृत्यु को महोत्सव बना ले, जो संकट को संकट मोचन बना ले, जो प्रतिकूल को अनुकूल बना ले, जो विपक्ष को पक्ष बना ले, वो महापुरुष कहलाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, आपके जीवन में भी संकट होगा, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो यूरोप में होते, किसी ठंडे प्रदेश में घूम रहे होते, हमारे भारत में होते तो कुल्लू मनाली में होते हैं। पक्का है तो कुछ ना कुछ है, इसीलिए तो यहाँ टपके हो। अब जब आ ही गए तो थोड़ा महान बन के जाओ घर, मुस्कुरा कर घर जाओ। विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बना लो, दुख को भी सुख बना लो, विपक्ष को भी पक्ष बना लो। तुम्हारे पास संकट रहे, हमारे पास संकट मोचन है, दोनों का जोड़ा करो। तुम संकट ले आ, हम संकट मोचन पकड़ा देते, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमारा भी इस पृथ्वी पे आने का काम बन जाएगा। हम आए ही इसलिए कि लोग संकट मोचन के हो जाएं, और तुम आए इसलिए हो कि हमारे संकट मिट जाए। और संकट कटे जो सुमरे, इसलिए हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ो, बालाजी की चरण शरण को पकड़ो, यही महानता है, इसी में महानता आएगी। इसी के साथ अपनी बात को हम विराम करते हैं।